नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जारी है फीसों में इजाफे को लेकर हंगामा। नाम निहाद आजाद कश्मीर में ख्वातीन का एहतजाज। और जंग बंदी मुआहदे के सबब सरहदी इलाकों में तेज हो रही है तामीर और तरक्की की रफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फीस में बेतहाशा इजाफा करके गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। यही वजह है कि इस नाइंसाफी के खिलाफ तालिबे इल्मों की जानिब से मुसलसल एहतजाज जारी है। एहतजाजी तालिबे इल्मों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जोड़ तोड़ करके किसी तरह इख्तिदार में तो आ गई, लेकिन इख्तिदार पर आते ही बामुश्किल पहले से मिल रहे रियायत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे हालात में इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले ज्यादातर गरीब तालिबे इल्मों के लिए तालीम जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे जोर शोर से एहतजाज का दौरा है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं फीस में इजाफे के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रहे तुलबा व तालिबात के। शाहराए काराकोरम जो सिपैक रोड भी है, यहाँ काराकोरम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म धरने पर बैठे हैं। ये एहतजाज फीस में इजाफे की वजह से 1 महीने से जारी है। कभी जामियाए काराकोरम के अंदर, कभी ग्लोब चौक के पास, कभी दनियोर चौक तो कभी चुंगी के पास ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गिलगित आने और जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। तुलबा के 2 अहम मुतालबे हैं। पहला, फीसों में इजाफा वापस लिया जाए और दूसरा, फीस रीइंबर्समेंट स्कीम जिसे खत्म कर दिया गया है उसे वापस बहाल किया जाए। इशू ये है कि एक तो 25% फीस जो है ना इजाफा हुई है, और उसके अलावा 10 स्टूडेंट को उन्होंने डी नोटिफाई किया यूनिवर्सिटी से। ये स्टूडेंट के साथ एक मजाक हो रहा है। इस तरह ना करे जुल्म, अपने हक के लिए हम निकल सकते हैं, ये हमारा राइट है। और यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल स्टूडेंट जितने भी है वो एक स्टेक होल्डर की हैसियत रखते हैं। मेरी वीसी साहब और उनकी तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप जो 25% फीसिस का जो इजाफा किया उसमें आप कमी करें उसमें जितना हो सकता है। उसके अलावा जो है, जो 10 बच्चों को आपने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया उनको जल्द से जल्द बाहर करें। बहाल न करने की सूरत में हम ये एहतजाज ये धरने की शक्ल में चेंज होगा इंशाअल्लाह। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? साल 2011 में तब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के फाटा इलाके यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया में आला तालीम की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए फीस माफ किए जाने की पहल की थी, क्योंकि इन जगहों पर हायर एजुकेशन की सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, जो कि अब भी ख़राब है। ये मंसूबा 10 बरस के लिए लागू हुआ था, लेकिन जैसे ही ये वक्त बीता रियायत मिलनी ख़त्म हो गई और फीस लगातार बढ़ने लगी। एक झटके में यहाँ के हज़ारों नौजवानों के सपने बिखर गए, तालीम के ख्वाब चकनाचूर हो गए। पढ़ लिख कर कुछ बनने की उम्मीदें एक झटके में ख़त्म हो गईं और इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। तलबा जो है एहतजाज कर रहे हैं। आज मुसलसल 3 दिन हो गए कि तलबा एहतजाज कर रहे हैं कि इसकी जो वजह थी वो ये थी कि फीसों में इस वक्त 75% जो नए आने वाले तलबा थे उनके 75% इजाफा किया गया और जो बाकी तलबा थे उनके 15 से 25% इजाफा किया गया था। तो बेसिकली जो साल में जो इजाफा किया जाता है वो 10% इजाफा किया जाता है, वो भी साल में सिर्फ एक दफ़ा है, जिसका का कानून है। लेकिन आज मुसलसल 3 दिन हो गए तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं है। वीसी साहब कह रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं तलबा को कि भाई मैं आपका दाखिला मनसूख करूँगा वगैरह वगैरह। तो तलबा जो है वो अब कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम न किए गए। तो पूरा एहतजाज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो चल रहा है। जामिया काराकोरम के तुलबा अपने खोए हुए मुस्तकबिल को तलाश करने के लिए रोड पर बैठे हैं। इन्होंने अपनी मुश्किलात से आला हुक्काम को कई बार वाकिफ कराया है।
हर उस मुमकिन दरवाजे पर दस्तक दी है जो उनके मुश्किल दूर कर सकता है, चाहे वजीर आजम हों, वजीर आला हों, गवर्नर हों, सदर पाकिस्तान हों, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर हों या फिर वाइस चांसलर। लेकिन कहीं इन्हें मिलने से ही मना कर दिया गया तो किसी ने मुलाकात तो की, लेकिन बढ़ते अखराजात और खस्ता माली हालत का हवाला दिया गया, तो किसी ने सीधे तौर पर कुछ कहने की बजाय टाल मटोल भरा रवैया अपनाना ही बेहतर समझा। छाती ज़मीनन बात हुई है। कल हमने गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों से, डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारों से मीटिंग की, आपके नुमाइंदों ने, उन्होंने एग्री किया है आपके मुतालिबात से। वो कहते हैं कि आप जहां हमें बुलाएंगे हम आपके साथ अमली तौर पर भी शरीक होंगे, और उन्होंने हमारे साथ यह भी वादा किया है कि जो अदालती जंग होगी, जो कानूनी जंग होगी, वो हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार मुफ्त आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ये तुलबा तालिबात के करियर का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है। यही वजह है कि तुलबा जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं, सैकड़ों हजारों की भीड़ नजर आने लगती है। एक बड़ी तब्दीली जिसे खुशाइन कहा जा सकता है वो ये है कि इस एहतजाज में बड़ी तादाद लड़कियों की दिखाई दे रही है। पसमानदा और कबीलाई जहनियत वाले इस इलाके में लड़कियों ने भी पूरी शिद्दत से मोर्चा संभाल रखा है। खास बात यह है कि तुलबा और तालिबात के मुख्तलिफ ग्रुप्स में कम से कम इस मुद्दे को लेकर एक राय है और इनमें फूट डालने की कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। ये इस जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए पुरअज़्म हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वाकई तुलबा तालिबात के सामने एहतजाज के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। ये लोग एहतजाज ना करें तो भला क्या करें। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। साल 2021 में भारत पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ तामीर और तरक्की के मंसूबों को पूरा किया जा रहा है, बल्कि लोगों की मामूली जिंदगी भी पटरी पर आती जा रही है। हालांकि मुख्तलिफ इलाकों में रह रहकर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रूनुमा होती रही हैं, लेकिन चाक चौबंद हिफाजती अमले की जानिब से बार बार पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाया जाता है, जैसा कि बारामूला के उरी सेक्टर में यकीनी होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से दूसरी जगहों पर चले गए मकामी लोग वापस लौट रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जिला बारामूला में वाक़े उरी सेक्टर। ये कभी ऐसा सरहदी इलाका था जो किसी वक्त में पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलीबारी और मोर्टार शेलिंग का निशाना रहा है। इस वजह से इलाका मकीनों में खौफ और दहशत रहती थी, लेकिन जंग बंदी मुआहदे के सबब यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मकामी लोग जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यहाँ के पुरअमन माहौल में तामीर और तरक्की के मंसूबों और सहूलियात की दस्तयाबी से बेहद मुतमईन हैं। सीज़ फायर से पहले 2021 से पहले यहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब हो जाते थे। जब भी कभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह किसी भी चीज़ को लेके होती थी तो यहाँ पे फायरिंग वगैरह, तो इस वजह से गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। स्कूल्स को, यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है, सारी चीज़ें रुकी हुई थी ये गोलाबारी की वजह से एंड मैनी अदर थिंग्स जो भी हैं। 2021 में फिर जब से सीज़ फायर हुआ उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी चेंजेस नज़र आई हम सबको। हमारा आना जाना आसान हो गया। लोग पहले सीज़ फायर से पहले यहाँ से मूव कर रहे थे आउट ऑफ विलेजेस। यहाँ पे रहना कोई प्रेफर नहीं करता था बिकॉज जो यहाँ डिस्टर्बेंसेस हो जाती थी बार बार विद टाइम। तो उस वजह से सीज़ फायर के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आई। लोगों ने यहाँ पे वापस रहना शुरू किया और बच्चों को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो स्कूल जाते हैं, ये वापस स्कूल अच्छे से कंफर्टेबली जाने लग गए और बाकी सारी चेंजेस आई।
भारत पाकिस्तान के माबेन सीज फायर से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में तो इलाकाई तरक्की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज यहाँ पर अमन और खुशहाली दिखाई देने लगी है। जिंदगी के हर शोबे में तरक्की हो रही है। मकामी लोग बेखौफ अपने काम कर रहे हैं। स्कूलों में तालिबे इल्म पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। शायद यही वजह है कि मकामी लोग यहाँ पर कायम अमन के माहौल को जरूरी बता रहे हैं। जब से ये सीज फायर हुआ तब के बाद हमारे लोगों को बहुत सहूलियत है। अच्छे तरीके से लोगों को इधर इस जगह लास्ट जीरो लाइन पे आने देते हैं। हमारे इधर जो है गाइड्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जारी सीज फायर वायोलेशन से घर और जिंदगियां तबाह हुई हैं। इस बात से जम्मू कश्मीर में सरहद से मुत्तसिल इलाकों के लोग इत्तेफाक रखते आए हैं। अब तो मकामी आवाम काश्तकारी, बागबानी, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और दूसरे कामों से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इसके साथ ही छोटी बड़ी दुकानों से कारोबार भी कर रहे हैं। पहले तो यहाँ का माहौल ऐसा था कि जंग का माहौल होता था, तो हम तो ये आप सोच ही नहीं सकते कि उस टाइम की लाइफ और आज की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो बहुत अच्छा माहौल बन गया है, अमन है। तो हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कि ऐसे ही हमारा ये माहौल अमन का ही बना रहे, उनका भी माहौल अच्छा रहे, हमारा भी रहे। तो पीस जो है हमारे सब के लिए अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, सब के लिए अच्छा है। और इससे क्या है कि अभी हमारी जो तरक्की है, वो डेवलपमेंट है, वो दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल है और ये पीस रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग और गोलीबारी की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती थीं। लोगों की मुश्किलात को समझते हुए इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बंकर्स तैयार किए गए, बल्कि बिजली, पानी, सड़क व सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात के जरिए इनकी तर्ज़े जिंदगी को भी आसान बनाया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंतजामिया ने स्कर्दू में वाक़ई गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के सेंट्रल ऑफिस को बंद कर दिया। इस कौम परस्त जमात ने पाकिस्तानी शहरियों और फौज को यहां से निकलने की मांग रखी है। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद से अली शमरियाज, अली मुगल, जाहिद मुगल जैसे यूके एनएसओ के लीडरों की अवामी एक्शन कमेटी के पुरअमन एहतजाज से गिरफ्तार कर लिया है। शबीर मीर शिना ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के बाबूसर टॉप में शदीद बर्फबारी के बाइस ट्रैफिक बंद कर दिया गया। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एनआईटी श्रीनगर में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने मानक महोत्सव मनाया। आइए बेहतर मुस्तकबिल के साथ मिलकर काम करते हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीरी जाफरान की बेहतर क्वालिटी के चलते इसकी मांग दुनिया भर में कायम है। इंतजामिया इसे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ावा देने के लिए पुरअज़्म है। जीआई टैगिंग की वजह से इसकी प्योरिटी और पहचान महफूज रहेगी। जेकेटीडीसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के लाल चौक पर वाक़े घंटाघर इस खूबसूरत शहर की पहचान बन चुका है, जो लोगों को कश्मीरी विरासत से रूबरू करवा रहा है। साथ ही अब ये खास लैंडमार्क की शक्ल ले चुका है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। काबिज इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को एक बार फिर नजरबंद कर दिया। हुकाम ने लोगों को मस्जिद तक पहुंचने से रोकने के लिए नोहट्टा और श्रीनगर के दीगर इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी तैनात कर दिए। भारतीय पुलिस ने मस्जिद को भी ताला लगा दिया। काबिज हुकाम को डर था कि मस्जिद में जुम्मे का इज्तिमा इसराइल मुखालिफ मुजाहरे में तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV को दूसरों के अंदरूनी मामलों में अपनी नाक घुसेड़ने की बुरी आदत नशे की तरह लगी हुई है।
इसके लिए वो आए रोज जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी व अखलाकी जमीन गंवा चुके हुर्रियत लीडरान को अपनी खबरों में अहमियत देता रहा है, जबकि हकीकत में इनकी ना तो कश्मीरी अवाम में पकड़ है और ना इनकी बातों पर कोई भरोसा करता है। जबकि पूरा पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी को फरोग देने वाली पॉलिसियों के चलते बर्बादियों की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में हर जगह शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, जो पीटीवी चैनल में दिखाई नहीं जाती। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पीटीवी को इंसानियत को शर्मसार और बरगलाने वाली इन झूठी खबरों से क्या हासिल हो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे से आज़ादी के लिए नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में बहुत वक्त से जद्दोजहद जारी है। इसके लिए अवाम कभी ग्रुप्स में तो कभी एकला चलो की तर्ज पर अकेले ही आज़ादी की मशाल लेकर जगह जगह एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। समाज के सभी तबके का इसमें भरपूर ताउन मिलने की वजह से इसका दायरा कार बढ़ता जा रहा है। नौजवान तो इसमें शामिल हैं ही, साथ ही बुजुर्ग और तुलबा भी इससे वाबस्तगी रखते हैं। कारोबारी हजरात और नौकरी पेशा लोगों की शमूलियत रखने से तहरीक से निपटना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहा है। अब बारी है ख्वातीन के भी एक्टिव रोल की। अरसे से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि जिस बड़ी तादाद में ख्वातीन को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए वो मुमकिन नहीं हो रहा। इसलिए एक बार फिर से कोशिश तेज करते हुए ख्वातीन को इसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है। ये बात कई बार कही और सुनी जा चुकी है कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आज़ाद तो नहीं कहला सकता। यहाँ रोज ही पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज देखने को मिलता है। इनमें कभी कम तो कभी ज्यादा तादाद में अवाम की शमूलियत देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा देखने में आया है जब खवातीन भी घरों का अपना कामकाज छोड़कर मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर एहतजाज में नजर आती हैं। कभी कभी तो ऐसे मौके भी आए हैं जब इसकी रहनुमाई भी खवातीन ने की हो, और इन दिनों ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज के दिन मीर अकबर साहब को ये पैगाम मिल रहा है कि रियासत की बेटियां चौकों में अगर आप जिंदा हैं तो आज कहाँ हैं? जिंदा हैं तो आज आप यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? क्या आपकी गैरतें मर चुकी हैं या आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए? मजीद इसमें मैं इजाफा करती चलूं, हुक्मरानों को मसला नहीं था, इनको तकलीफ तब हुई जब यहाँ के अवाम ने इनकी मराद खत्म करने की बात की। हुक्मरानों का गिरबान पकड़ो, मेरी रियासत की मुजाहमतकार बेटियों, सिनफे आहन, उनका गिरबान पकड़ कर सवाल करो कि मेरा बच्चा भूखा क्यों और तुम्हारा बच्चा खा पी क्यों रहा है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का निज़ाम काफ़ी हद तक दकियानुसी किस्म का है। कबीलाई कल्चर का असर यहाँ बाकी है और ख़वातीन को आम तौर पर घरों के कामों तक ही महदूद रखा जाता है। उन पर जुल्म जबर की खबरें भी अक्सर अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं। हालांकि इस खित्ते की ख़वातीन ने किसी भी शोबे में आला मुकाम हासिल किया हो, ऐसा कोई नाम आसानी से ज़हन में नहीं आता। ऐसे माहौल में वही ख़वातीन आज़ादी की जद्दोजहद में दिखाई देती हैं जिन्हें अपने घर वालों का ताउन मिला हो। वैसे ये बात भी कही जा रही है कि अगर ख़वातीन सभी तरह के काम कर सकती हैं तो फिर आज़ादी के लिए भी उन्हें ज़रूर सड़कों पर नजर आना चाहिए। अपनी जो 2-4 चमचे कच्चे रखे हुए हैं आज चौक चौराहे में लोगों को बहकाने के लिए, उनको नवाजते हो। हमारे बच्चे सरकारी अस्पतालों की जो वो है टूटी हुई बेंचों के ऊपर सांस तोड़ देते हैं, और हमारे तालीमी इदारे बगैर छतों के बगैर जो है हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ये रोके, ये मौत का कुआं जहाँ आए दिन लोग जो है वो गिर के अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार यहाँ की अशराफिया है, इसके जिम्मेदार आजाद कश्मीर के अंदर वो लूली लंगड़ी असेंबली है।
बरसों तक पाकिस्तान से जद्दोजहद करते हुए भी यहाँ के अवाम रुके और थके नहीं हैं। साथ ही इन्हें एक और बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान जैसे ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए हम सभी को मुश्तरका कोशिश करनी होगी, तभी अपने मिशन में कामयाबी मिल सकती है। इसलिए बच्चा हो या जवान, हर कोई पाकिस्तान से दो दो हाथ करने पर लगा हुआ है। जिसको जब जैसे वक्त मिल रहा है वो इस काम में अपना हाथ बटा रहा है। अगर खवातीन भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस कोशिश में जुट जाएंगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इस बात की जरूरत और अहमियत मर्दों को मालूम चल पड़ी है और खवातीन भी अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ने हर तरह की सहूलत से महरूम कर रखा है। यहाँ बिजली, सड़क और पानी का निज़ाम तो बदतर है ही, साथ ही तिब्बी और तालीम जैसी दो अहम ज़रूरतों को पूरा करने पर भी तवज्जो नहीं दी गई है। दारुल हुकूमत हो या फिर कोई दूर दराज का इलाका, हर जगह की हालत देखकर यही लगता है कि इन इलाकों की तरफ तरक्की छूकर भी नहीं निकली है। ये खित्ता गुलामी में होने का शदीद खामियाजा भुगत रहा है। यहाँ की बदतर हालात देखकर लोगों को अफसोस होता है कि आखिर इतने बरसों में वो इसे पाकिस्तान से आज़ाद क्यों नहीं करा सके। ख्वातीन अगर शिद्दत के साथ आज़ादी की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ रेगुलर तौर पर तहरीक में शामिल होने लगेंगी तो यकीनन इससे तहरीक में तेजी आएगी और इसे पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मकामी नौजवानों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आला तदरीसी निज़ाम के साथ साथ स्पोर्ट्स जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से मुतालिक सरगर्मियां चलाई जाती रही हैं। इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में क्रिकेट लीग का प्रीमियर लीग फॉर्मेट मकामी नौजवानों में काफी मकबूल होता जा रहा है। इसकी मिसाल जिला पुंछ में मुनक़िद पुंछ प्रीमियर क्रिकेट लीग के जरिए देखने को मिल रही है, जिसे मकामी नौजवानों की खेल सलाहियतों को सामने लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। क्रिकेट सिर्फ मकामी नौजवानों की फिटनेस या फिर मौज मस्ती का जरिया भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए दूसरे नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से महफूज रखते हुए सही राह पर गामजन रखने की तरकीब है। इस सिमत में जिला पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से मेरी माटी मेरा देश नामी कैंपेन के तहत पुंछ प्रीमियर क्रिकेट लीग मुनक्किद किया गया। इस लीग के तीसरे एडिशन में जिले की 8 टीमों ने शिरकत की। थर्ड एडिशन ऑफ पुंछ प्रीमियर लीग जो है वो यहाँ पे आज शुरू करवाया गया है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब उन्होंने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। तो इस टूर्नामेंट में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आईपीएल के तर्ज पे ही ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे चलेगा, पूरे तकरीबन 1 महीना ये टूर्नामेंट चलेगा। तो इसमें खास बात है कि यूथ ऑफ पुंछ जो है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पुंछ में पुंछ प्रीमियर क्रिकेट लीग के इफ्तिताही प्रोग्राम में आवाम के साथ जिले इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे, जिन्होंने शिरकत करने आई टीम के पुरजोश खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जोशो जज्बे से लबरेज खिलाड़ियों ने लीग मैच के दौरान भी अपना पूरा दमखम लगाकर खेल का जौहर दिखाया। इसी के चलते जहां एक जानिब खिलाड़ियों के बल्ले से बेहतरीन शॉट लगते नजर आए, तो वहीं दूसरी जानिब बॉलर और फील्डर्स भी खूब मेहनत करते दिखाई दिए।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ادھر کتنا کراؤڈ اکٹھا ہوا ہے اس پونچھ پریمیئر لیگ کو دیکھنے کے لیے. یہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, یہ جو ہماری لیگ کا آیوجن کیا گیا ہے, یہ اس لیے ہے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے اس یوتھ کو کہیں نہ کہیں چینلائز کیا جائے, اس یوتھ کو سپورٹس کی اور لایا جائے, اور کہیں نہ کہیں جو ہماری یوتھ ہے ڈرگس کے جو لائن میں پڑی ہے, جو ہمارے یوتھ غلط کاموں میں پڑے ہیں, وہ ادھر آئیں اور ہمارے ادھر سپورٹس کے مادھیم سے ان غلط ہیبٹس کو چھوڑ سکیں. مقامی نوجوانوں کے لیے کرکٹ مقابلہ محض کھیل بھر نہیں رہا, بلکہ ایسا ایک جنون, ایسا شغل تھا جسے پورا کرتے ہوئے کھلاڑی اپنی زندگی کو نئی دشا دیتے نظر آئے. ایسے میں سرحدی ضلع پنچ میں منعقدہ کرکٹ کا کھیل مقابلہ کھلاڑیوں کے کھیل ہنر کو دکھانے کا بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا. خاص طور سے ریموٹ ایریا سے آنے والے نوجوانوں کو پیشے ورانہ طریقے سے کرکٹ کھیلنے کا شاندار موقع ملا. ان ساری لیگز کا, ان ٹورنامنٹس کا سپورٹس کے ساتھ جو مقصد رہتا ہے ان کو سٹارٹ کرانے کا, وہ یہی رہتا ہے ایک تو آج کی یوتھ جو ہے ڈرگز مافیا میں بڑی انڈلج ہو چکی ہے, ان چیزوں سے اگر سپورٹس کے ساتھ انڈلج رہیں گے تو یقیناً ہے کہ وہ ڈرگ سے دور رہیں گے. اور دوسری چیز آج آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ ریش ڈرائیونگ بہت ہو رہی ہے, اور موسٹلی اس میں جو یوتھ ینگسٹر جو ہیں وہ اپنی جو جان ہے وہ اس سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں. اگر وہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو تھوڑا سا میچورٹی ان کے دماغ میں آئے گی, کیونکہ گیم جو ہے وہ ٹیم سپرٹ سکھاتی ہے, میچورٹی سکھاتی ہے. جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی تمام کھیل سہولیات اور جدید ترین کوچنگ کی مدد سے مقامی نوجوان قومی و بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں اپنی کامیابی کا پرچم پھہرا رہے ہیں. آج یہ لوگ نہ صرف کرکٹ بلکہ دوسرے پیشے ورانہ کھیل مقابلوں میں آگے آ رہے ہیں. ان کھیل سرگرمیوں سے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھتے ہوئے ان کے مستقبل کو سجایا سنوارا جا رہا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. DD Kashmir, Ehsaas Kashmir.